क्या आपने कभी किसी दीवार में खिड़की को जीते हुए महसूस किया है? मतलब दीवार तो बस दीवार होती है, ठोस, बंद, जड़। लेकिन अगर उसी दीवार में एक खिड़की रहती हो, सांस लेती हो और दुनिया को देखने की उम्मीद जगा रही हो, तो क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल की इस कहानी में खिड़की सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, वो जिंदगी की उम्मीद है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और स्वागत है आपका जीवन पथ पर, जहां हम कहानियों से जिंदगी के सबक निकालते हैं और अपने अंदर की खिड़कियां खोलना सीखते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद खूबसूरत और गहरी कहानी की, दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसे लिखा है भारत के बेहद संवेदनशील लेखक विनोद कुमार शुक्ल ने। अब इस कहानी का नाम सुनकर ही एक जिज्ञासा जगती है, भला खिड़की कैसे रह सकती है? वो तो चीज है, इंसान थोड़ी ना है। लेकिन यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। विनोद कुमार शुक्ल चीजों को जीवित रूप में दिखाते हैं। उनकी दुनिया में हर चीज महसूस करती है, चाहे वो दीवार हो, खिड़की हो या एक गरीब आदमी का सपना। तो चलिए, आज इस कहानी को हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे और देखेंगे कि ये खिड़की आखिर क्या कहना चाहती है हम सबको। कहानी एक बहुत साधारण से आदमी से शुरू होती है, एक गरीब आदमी जिसकी जिंदगी किसी दीवार की तरह बंद है। वो एक ऐसे घर में रहता है जहां कोई खिड़की नहीं है, न हवा आती है न रोशनी, बस एक अंधेरा है, अंदर भी और शायद उसके मन के अंदर भी। और यही अंधेरा असल में उस दीवार का प्रतीक है जो उसके जीवन में खड़ी है। लेकिन एक दिन उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना इस दीवार में एक खिड़की बना लूं। अब सोचिए जरा, एक गरीब आदमी जिसके पास शायद खाने के पैसे भी मुश्किल से हों, वो खिड़की बनवाने की सोचता है, क्योंकि वो खिड़की उसके लिए सिर्फ हवा या रोशनी का रास्ता नहीं है, वो उसके सपनों का रास्ता है। वो सोचता है, अगर दीवार में खिड़की होगी तो मैं बाहर देख पाऊंगा, पेड़ देखूंगा, आसमान देखूंगा और शायद लोगों की जिंदगी देख पाऊंगा। और दोस्तों, यही इंसान की फितरत है। हम सब किसी न किसी दीवार में बंद रहते हैं, पर हमें एक खिड़की चाहिए, उम्मीद की, रोशनी की या आजादी की। खिड़की का निर्माण। तो कहानी में वो आदमी अपनी दीवार में खिड़की बनवाने लगता है। धीरे धीरे ईंटें हटती हैं, धूल उड़ती है और दीवार में एक छोटा सा छेद बनता है। पहली बार अंदर रोशनी की एक किरण आती है और वही पल कहानी का सबसे सुंदर मोमेंट है। उस आदमी की पत्नी कहती है, अब घर कुछ खुला खुला लगने लगा। बच्चे उछल पड़ते हैं, वाह, बाहर का पेड़ दिख रहा है। अब सोचिए, वो पेड़ पहले भी वहीं था, आसमान पहले भी था, पर जब तक खिड़की नहीं थी, तब तक वो सब अदृश्य था। यही इस कहानी का जादू है। हमारी जिंदगी में कई चीजें पहले से हैं, पर जब तक हमारी खिड़की नहीं खुलती, हमें वो दिखाई नहीं देती। एक सवाल आपसे भी, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी दीवार है जिसमें आपको एक खिड़की खोलनी है? कभी कभी वो खिड़की कोई नई सोच होती है, कभी कोई रिश्ता, कभी कोई किताब और कभी कभी बस एक हिम्मत, समाज की प्रतिक्रिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही वो आदमी खिड़की बनाता है, पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। अरे, ये क्या कर डाला? इससे तो हमारे घर में झांक सकेगा, यह तो नियम के खिलाफ है। और फिर शुरू होती है समाज की दीवारें। वो दीवारें जो लोगों के दिमाग में हैं, क्योंकि असली दीवारें तो ईंटों की नहीं होती, बल्कि सोच की होती हैं। वो आदमी सोचता है, मैंने तो बस थोड़ी सी रोशनी मांगी थी, क्या वो भी गुनाह है? और यहीं विनोद कुमार शुक्ल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां लोग दीवारें बनाने में माहिर हैं, पर खिड़कियां खोलने से डरते हैं।
खिड़की की आत्मा। धीरे धीरे कहानी में खिड़की एक कैरेक्टर बन जाती है। वो रहती है दीवार में, यानी वो जीवित है। वो देखती है, सुनती है, महसूस करती है। वो उस घर की खुशी और उदासी दोनों को जानती है। कभी हवा उसके रास्ते से आती है, कभी धूल, कभी बाहर का नीला आसमान दिखता है तो कभी पड़ोसी की तकरार की आवाज। लेकिन फिर भी वो खिड़की बनी रहती है, खुली हुई। और यही विनोद कुमार शुक्ल का संदेश है कि जिंदगी चाहे कैसी भी हो, खुली रहो। अपने भीतर की खिड़की बंद मत करो, क्योंकि जब आप खुले रहेंगे तभी जिंदगी अंदर आएगी। जीवन का संदेश। अब अगर हम इस कहानी को एक सिंबल की तरह देखें, तो दीवार हमारे डर, सीमाओं और संघर्षों का प्रतीक है और खिड़की हमारी उम्मीद और संभावनाओं का। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई दीवार होती है, गरीबी की, अकेलेपन की, असफलता की या समाज की सोच की। पर सवाल ये नहीं है कि दीवार कितनी ऊंची है, सवाल ये है क्या उसमें कोई खिड़की है, और अगर नहीं है तो क्या आप उसे बना सकते हैं। जैसे वो गरीब आदमी बना सका, आप भी बना सकते हैं, अपने हालात में, अपनी सोच में, अपने सपनों में। याद रखिए, हर बंद रास्ते में एक खिड़की छिपी होती है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। विनोद कुमार शुक्ल की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे सुंदर चीजें कभी-कभी बहुत साधारण रूप में छिपी होती हैं। एक खिड़की खोलना कोई बड़ा काम नहीं लगता, पर कई बार वही हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ बंद है, बस याद कीजिए, दीवार में हमेशा एक खिड़की रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो अपने दिल की एक खिड़की खोलिए और जीवन पथ को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी दीवार है जिसमें आप एक खिड़की खोलना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एक और कहानी से जिंदगी का रास्ता खोजेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।